आज हम लोग एक शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। इस स्टोरी के हर एक इंग्लिश सेंटेंस का एक एक करके हम लोग उसका हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। साथ ही इसमें जो भी कठिन इंग्लिश के वर्ड होंगे उसका हम लोग हिंदी अर्थ भी समझते चलेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द क्लेवर क्रैब। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, क्रैब मतलब केकड़ा, यानी कि चालाक केकड़ा। ये जो स्टोरी है एक चालाक केकड़े और एक सारस के बारे में। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड क्रेन नियर अ लेक। देयर का यूज किया गया है यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना होने के कारण, ठीक है। जिस सेंटेंस में कोई स्पष्ट सब्जेक्ट ना हो उसकी शुरुआत हम देयर से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्टिव वर्ड के रूप में यूज हुआ है देयर, ठीक है। लिव्ड मतलब रहता था, ये लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है, इसलिए यहाँ पे लिव का सेकेंड फॉर्म लिव कर दिया गया, ठीक है। और मतलब एक, विक्ड मतलब ओल्ड मतलब बूढ़ा, क्रेन मतलब सारस, नियर मतलब नज़दीक, और मतलब एक, लेक मतलब झील, यानी कि एक दुष्ट बूढ़ा सारस एक झील के पास रहता था। विक्ड मतलब होता है दुष्ट, क्रेन मतलब सारस, नियर मतलब नज़दीक, लेक मतलब झील, यानी कि एक दुष्ट बूढ़ा सारस एक झील के पास रहता था, ठीक है। वन मॉर्निंग, वन मतलब एक, मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि एक सुबह। ही वेंट टू द लेक, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, ये गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म वेंट कर दिया गया, ठीक है। टू द लेक, टू लगाया जाता है जब कहीं हम प्रस्थान करते हैं, कहीं स्थान को जाने के लिए, उसके पहले हम टू लगाते हैं, ठीक है। लेक मतलब झील, यानी कि एक सुबह वह झील को गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, एंड मतलब और, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, यह भी स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड है, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड कर दिया गया। स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। क्राइंग मतलब चिल्लाना, यानी कि एक सुबह वह एक झील के पास गया और चिल्लाना शुरू कर दिया। अ क्रैब आस्क्ड, अ मतलब एक, क्रैब मतलब केकड़ा, आस्क्ड मतलब पूछा, ठीक है, यानी कि एक केकड़ा पूछा। वाई ही वॉज सैड, वाई मतलब क्यों, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, सैड मतलब उदास, यानी कि वह उदास क्यों था, ठीक है। यानी कि एक केकड़ा पूछा वह उदास क्यों था। द क्रेन लाइड, द क्रेन मतलब सारस, लाइड मतलब झूठ बोला, लाइव होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लाइड होता है, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। लाइव मतलब होता है झूठ बोलना, लाइड मतलब झूठ बोला, यानी कि सारस झूठ बोला। दैट ही हैड हर्ड, दैट मतलब कि, ही मतलब वह, हैड हर्ड, ये हैड यहाँ पे यूज किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है। हर्ड मतलब सुना, ये हियर का थर्ड फॉर्म है हर्ड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड लगाया गया, ठीक है। यानी कि केकड़ा, यानी कि सारस झूठ बोला कि उसने सुना था, ठीक है, दैट देयर वुड बी नो रेन फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। दैट मतलब कि देयर वुड बी, देयर यहाँ पे यूज किया गया सब्जेक्टिव रूप में, ठीक है। वुड ये है विल का पास्ट रूप, वुड के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। बी मतलब होगा, नो मतलब नहीं, रैन मतलब वर्षा, यानी कि वर्षा नहीं होगा। फॉर द नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब होता है अगला, 12 मतलब 12, ईयर्स मतलब वर्षों, यानी कि अगले, यानी कि अगले 12 वर्षों के लिए, फॉर मतलब के लिए, वर्षा नहीं होगी, ठीक है। यानी कि जो सारस था उसने झूठ बोला केकड़े से कि उसने सुना था कि अगले 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, ठीक है। द क्रेन ऑफर्ड टू कैरी द फिशेस टू अ बिगर लेक नियर बाई। द क्रेन मतलब सारस, ऑफर्ड यानी कि पेश किया या प्रस्ताव दिया,
ये ऑफर का सेकेंड फॉर्म ऑफर लगाया गया है क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे ऑफर का सेकेंड फॉर्म ऑफर्ड कर दिया गया है। ठीक है, ऑफर मतलब पेशकश करना, ऑफर मतलब पेशकश की या प्रस्ताव दिया, यानी कि सारस ने पेशकश की टू कैरी, कैरी मतलब होता है ले जाना, और यहाँ पे इसके पहले टू लगा है। जिस किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाए उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए ये कैरी वर्ब है, इसके पहले ये टू लगा है। ठीक है, द फिशेस मतलब मछलियों को, यानी कि सारस मछलियों को ऑफर दिया या पेशकश की टू अ बिगर लेक नियर बाई। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। अ बिगर मतलब एक बड़े, यानी कि जिस झील में वो रहते थे उस झील से बड़े। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। लेक मतलब झील, नियर बाई मतलब आसपास, यानी कि सारस ने मछलियों को ले जाने की पेशकश की कहाँ, पास के ही एक झील के पास, यानी कि उससे बड़े झील के पास ले जाने की पेशकश किया। कैरी मतलब तो ले जाना, नियर बाई मतलब आसपास, लेक मतलब झील। ऑल द फिशेस अग्रीड, ऑल मतलब सभी, द फिशेस मतलब मछलियाँ। फिश होता है सिंगुलर यानी कि एक वचन, जब एक रहेगा तो उसके लिए हम फिश लगाएंगे, और जब एक से अधिक मछलियाँ रहेंगी तो उसके लिए हम प्लूरल यानी कि बहुवचन लगाएंगे। जब प्लूरल बनाना हो तो उसके लास्ट में ईएस या एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिश के लास्ट में ईएस जोड़ा गया, एक से अधिक मछलियों की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि सभी मछलियाँ। अग्रीड मतलब सहमत हो गई। हाउ एवर द क्रेन इंस्टेड ऑफ कीपिंग अप हिज प्रॉमिस, हाउ एवर मतलब द क्रेन मतलब सारस, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, कीपिंग अप मतलब पूरा करने के, हिज मतलब अपने, प्रॉमिस मतलब वादे, यानी कि सारस अपने वादे को पूरा करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, कैरिड द फिशेस, कैरिड मतलब ले कर गया, द फिशेस मतलब मछलियों को, टू अ नियर बाई रॉक एंड एट देम। टू मतलब होता है किसी स्थान पर जाने के लिए हम उसके पहले हम टू लगाते हैं। ठीक है, टू अ नियर बाई मतलब आसपास के, रॉक मतलब पत्थरों को, एंड एट मतलब खा लिया, देम मतलब उन्हें, यानी कि मछलियों के आसपास के पत्थरों पे ले गया और उन्हें खा लिया। वन बाई वन का मतलब होता है एक एक करके। द फिशेस इन द लैक डिसअपियर्ड, द फिशेस मतलब मछलियाँ, इन मतलब में, द लैक मतलब झील में, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गई। ठीक है, यानी कि एक एक करके झील में से मछलियाँ गायब हो गई। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गई। ठीक है, वन डे इट वॉज द क्रैब्स टर्न, वन डे मतलब एक दिन, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, द क्रैब्स मतलब केकड़े का, टर्न मतलब बारी। यहाँ पर देखिए ये क्रैब केकड़ा इसको बोलेंगे, इसका हिंदी केकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ये एपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया गया है। इसका अर्थ होता है का, के या की, यानी कि क्रैब्स यानी कि केकड़े की, टर्न मतलब बारी, यानी कि एक दिन यह केकड़े की बारी थी। एज दे फ्ल्यू, एज मतलब जैसे, दे मतलब वे, फ्ल्यू मतलब उड़े। ये फ्लाई के सेकेंड फॉर्म में फ्ल्यू, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। द क्रैब सॉ अ हीप ऑफ फिश बोन्स, द क्रैब मतलब केकड़ा, सॉ मतलब देखा, ये सी का सेकेंड फॉर्म है सा, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म सा लगाया गया, यानी कि केकड़ा देखा। अ हीप, हीप मतलब होता है ढेर। ठीक है, ऑफ मतलब का, फिश मतलब मछली, बोन्स मतलब हड्डी, यानी कि मछलियों के हड्डी, यानी कि जैसे वे उड़े केकड़ा मछलियों की हड्डी को देखा। हीप मतलब होता है ढेर। ठीक है, एंड अंडरस्टूड द क्रैन्स प्लान, एंड मतलब और, अंडरस्टूड मतलब समझ गया। ये अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझ जाना, और अंडरस्टूड मतलब समझ गया। द क्रैन्स मतलब केकड़े की, प्लान मतलब योजना को, यानी कि और केकड़े की योजना को समझ गया। यहाँ देखिए यहाँ पे भी ये क्रेन मतलब होता है सारस, और इसके साथ में ये एपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया। इसका अर्थ होता है का, के या की, यानी कि सारस के, प्लान मतलब योजना को। द क्रेब बेट द क्रेन्स नेक, द क्रेब मतलब केकड़ा, बेट मतलब होता है काट लेना। ठीक है, ये
बाइट का सेकेंड फॉर्म है बैट, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। द क्रेन्स मतलब सारस के, नेक मतलब गर्दन, यानी कि केकड़ा सारस के गर्दन पे काट लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्रेन है, क्रेन मतलब होता है सारस, एपोस्ट्रोफी करके एस लगा, यानी कि का के की होता है इसका अर्थ, यानी कि केकड़े के यानी कि सारस के गर्दन। एंड जम्प्ड इनटू द वाटर, एंड मतलब और, जम्प्ड मतलब कूद गया, ये जंप का सेकेंड फॉर्म है जम्प्ड। इनटू मतलब में, द वाटर मतलब पानी, यानी कि और पानी में कूद गया। तो इस स्टोरी का मोरल देखते हैं हम लोग। ही हु इज़ वाइज इज स्ट्रोंगर देन द स्ट्रोंगेस्ट। ही मतलब वह, हु मतलब जो, इज मतलब है, वाइज मतलब बुद्धिमान, यानी कि वह जो बुद्धिमान है। हु का मतलब कौन भी होता है, और इसका एक और अर्थ होता है जो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा जो, यानी कि वह जो बुद्धिमान है। इज़ मतलब है स्ट्रॉन्गर, मतलब उससे मजबूत, स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत। यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है तुलना करने के लिए, तो यहाँ इसका अर्थ होगा उससे मजबूत। देन मतलब से, द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत, यानी कि वह जो बुद्धिमान है वह उससे भी मजबूत है जो सबसे मजबूत है, यानी कि जो सबसे मजबूत अपने आप को समझ रहा है, अगर कोई बुद्धिमान हो तो वह उससे भी मजबूत है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगली क्लास में भी हम लोग इसी तरह से एक शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।